हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े हुए दो मामलों में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दे दी। 10 साल पुराना यह मामला, दो केसेस थे निजामाबाद में और निर्मल में, जहां पर सार्वजनिक सभाओं में भड़काऊ बयान देने को लेकर, हेट स्पीच देने को लेकर ये मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन आज अकबरुद्दीन ओवैसी को इन दोनों केसों में बरी कर दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने इन दोनों केसेस में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया है। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने इन दोनों केसेस में फैसला सुनाया। एक निजामाबाद का केस था, एक निर्मल का केस था। 10 साल पुराने दिसंबर 2012 का यह केस, जब 8 दिसंबर और 22 दिसंबर को निजामाबाद में और निर्मल में सार्वजनिक सभाओं के दौरान एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भड़काऊ बयान दिए थे। आपको याद होगा उस वक्त भी इसे लेकर काफी बवाल हुआ था। दिसंबर 2012 में उन्होंने बयान दिए, जनवरी 2013 में एफआईआर हुई और फिर 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा था अकबरुद्दीन ओवैसी को, और उसके बाद जमानत पर रिहा हुए थे अकबरुद्दीन। तब से यह केस चल रहा था और आज इस मामले में फैसला सुना दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने इसको फैसला सुनाया और दोनों ही केसेस में बरी कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले जब मेरे सहयोगी प्रसाद ने अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन जो अदालत ने कहा वो ये कहा कि सबूत जो जरूरी थे वो पेश नहीं किए जा सके, और जिन सबूतों को अदालत में पेश किया गया उस आधार पर अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया। डिटेल ऑर्डर का इंतजार है, तब यह साफ हो पाएगा कि क्या वो आधार रहे, क्यों सबूत नहीं पेश किए जा सके और कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी को राहत मिल पाई। सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ यह केस था, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का यह केस था, आपराधिक साजिश का यह केस था। और दिसंबर 2012 में जैसे ही यह बयान दिया गया उसके बाद पूरे देश में बवाल था। जनवरी 2013 में एफआईआर हो गई, 40 दिन तक जेल जाना पड़ा। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान की चर्चा आज तक होती है। असदुद्दीन ओवैसी से भी हमने सवाल पूछा था, उन्होंने भी जवाब देने से इनकार कर दिया था। प्रसाद भोसेकर एक बार फिर से मेरे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हैं। प्रसाद, इंतजार यही है कि कुछ डिटेल्स और इस ऑर्डर के बारे में पता चल सके कि सबूत जो जरूरी थे वो पेश क्यों नहीं किए जा सके। नहीं, हम इसको ऐसे इस तरह से देखेंगे कि जो एविडेंसेस पेश किए गए थे, जो वकील का कहना था, जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस पेश किए थे वो जज के मुताबिक सैटिस्फैक्टरी नहीं थे, जिसके चलते उनको एक्विटल मिल गया। क्या क्या एविडेंसेस पेश किए गए थे और कैसे जो है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं थे, डिटेल ऑर्डर में ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो एविडेंस था, जो वीडियो सभी ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जिस प्रकार से उन्होंने जो है अपने स्पीच में ये बात कही थी कि 15 मिनट तक पुलिस को हटा दे, वो काफ़ी अहम है। और जो सेक्शंस भी लगाए गए थे जब, वो काफ़ी जो है सीरियस एलिगेशन थे रिलीजियस एनिमिटी के बारे में। तो लेकिन आज का जो ग्राउंड था, क्योंकि दो केसेस थे, एक निज़ामाबाद में दिसंबर 12 का 2012 में और दिसंबर 22 2012 में निर्मल का, तो दोनों ही केसेस में यानी कि आप कह रहे हैं कि जो सबूत पेश किए गए अदालत में वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। ठीक है, आपने अब से कुछ देर पहले प्रसाद जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील से बात की, वो बातचीत जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अकबरुद्दीन ओवैसी के लॉयर है अजीम साहब। अजीम साहब, बताइए कौन से ग्राउंड्स पे एक्विट किया गया? देखिए, दो केसेस थे साहब, एक जो है निर्मल का था और एक जो है निज़ामाबाद का था, और दोनों केसेस में काफ़ी विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं। कोर्ट की फाइंडिंग अभी जो है बिल्कुल जजमेंट कॉपी नहीं मिली। लास्ट जो लाइन जजमेंट के पढ़े हैं जज साहब, वो ये बताए हैं कि जो है साबित नहीं हुआ, एविडेंस जो कोर्ट में पेश किया गया था वो सफिशिएंट नहीं था कि अक्यूज को कन्विक्ट कर सके। इसी बुनियाद पर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी को जो है बाइज्जत बरी किया। यानी प्रोसिक्यूशन ने, सरकार ने जो एविडेंसेस चार्जशीट में लगाए थे या फिर जब केस बुक हुआ था तब लगाए थे, कोर्ट में जब एविडेंस लाए थे वो सफिशिएंट नहीं थे। क्या वो एविडेंस जो पहले थे केस के टाइम पे और कोर्ट में क्यों नहीं ला सके सर? कुछ कोर्ट के टाइम पे जो एविडेंस पहले थे वही एविडेंस कोर्ट में लाए, कोई नया एविडेंस तो कोर्ट में ला नहीं सकते। तो एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में था, जो एविडेंस बाद में था वो एविडेंस सफिशिएंट नहीं था। तो आपकी दलील कैसी थी सर, कि किस ग्राउंड्स पे आपने जो एक्विटल मांगे? हम एविडेंस एक्ट के ऊपर दलील पेश करें और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को हम पेश करें, और जो भी स्पीचेस के ताल्लुक से सेक्शंस आते हैं उसके ताल्लुक से हम करें। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए वो सफिशिएंट नहीं थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी को कन्विक्ट किया जा सके, उन्हें दोषी साबित किया जा सके। वो ऐसे सबूत नहीं थे जो कि अदालत में पेश किए गए, और इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया। लेकिन डिटेल ऑर्डर का इंतजार अब भी है। उन्होंने कहा भी जब तक हम डिटेल ऑर्डर नहीं देखेंगे तब तक पूरी बात नहीं बता सकते हैं। फिलहाल जो जजमेंट की एक लाइन अदालत की तरफ से बताई गई वो ये कि जो सबूत पेश किए गए वो सफिशिएंट नहीं थे, जिसके बिना पर
अकबरुद्दीन ओवैसी को कन्विक्ट किया जा सके, दोषी ठहराया जा सके। प्रसाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद, और क्या जानकारी अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील की तरफ से दी गई? देखिए, अभी भी वो कोर्ट का ऑर्डर लेने अभी कोर्ट के अंदर गए हैं। ज़रूर कुछ ही देर में डिटेल ऑर्डर कॉपी आ जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिन सेक्शंस में अकबरुद्दीन ओवैसी का केस बना था वो 153A यानी प्रोमोटिंग एनिमिटी अमॉन्ग पीपल ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, ये काफ़ी अहम सेक्शन है। और जिस प्रकार से पुलिस ने जब केस बनाया था तो पिछले 10 साल से ये केस चल रहा। एक और केस है, एक और जो सेक्शन है 295A, ये भी काफ़ी जो है सीरियस सेक्शन है। लेकिन जो एविडेंसेस पेश किए गए थे, यानी विटनेस है या फिर दूसरे जो लोग हैं वहाँ पे पुलिसकर्मी होंगे या फिर जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो किस प्रकार से पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने पेश किए या नहीं किए, जिसके चलते यहाँ के जज ने माना कि ये सफिशिएंट नहीं है और जो अक्यूज है उसको अक्विट किया जा सकता है और अक्विट कर रहे हैं। सबूत जो पेश किए गए वो सफिशिएंट नहीं थे कि जिसके आधार पर अकबरुद्दीन ओवैसी को दोषी ठहराया जा सके, और इसीलिए दोनों केसेस में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.